दोस्तों असम की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा एक अरसे से हो रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन अवैसी के दोनों के गठबंधन असम के अंदर होंगे या नहीं। पूरे हिंदुस्तान को इस चीज़ का जो है तो बेसब्री से इंतज़ार है कि दोनों गठबंधन कर लेते हैं तो असम के अंदर बढ़िया एमआईएम को फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति को और उसकी गतिविधियों के ऊपर अगर हम नज़र रखते हैं तो यहाँ पर ये बात सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि एमआईएम के चुनाव लड़ने की वजह से जो तो सीधा नुकसान एआईयूडीएफ को होगा। ऐसा क्यों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। असम की सियासत में हलचल तेज़ हो गई है। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने इशारा दिया है कि आने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के साथ गठबंधन पर गौर कर सकती है और उनका कहना है कि चुनाव में सहयोग की संभावना है और एमआईएम के कैंपेनिंग के में भी किरदार अदा कर सकती है। हालांकि एमआईएम की तरफ से अभी तक किसी भी आधिकारिक गठबंधन की पुष्टि नहीं की गई है और ये बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है और उनके पोस्ट पर भी है कि एमआईएम असम के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही है। तो इसके साथ साथ कई जानकारों का ये भी मानना है कि अगर एमआईएम और एआईयूडीएफ का गठबंधन होता है तो विपक्ष को काफ़ी मजबूती मिलेगी। दूसरी तरफ हम ये बात को भी समझ सकते हैं कि एमआईएम के चुनाव लड़ जाने के चलते एआईयूडीएफ की सीटें कम हो सकती हैं क्योंकि एमआईएम भी उसके अंदर साझेदारी बन जाएगी। दूसरी तरफ असम कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पर उसको बड़ा थ्रेट हो सकता है और एआईएमआईएम जहाँ पर भी जाती है असम की कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीतिक स्थिति और गतिविधियों के अंदर एआईएमआईएम उतरेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं एमआईएम जो है तो कैंपेनिंग कर सकती है लेकिन वहाँ पर चुनाव लड़ेंगी तो एआईयूडीएफ को नुकसान होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो दोनों के साथ आने के चलते कांग्रेस अगर साथ आती है तो सत्ता पे ये दोनों आ सकते हैं, नहीं तो नुकसान दोनों का ही बराबर हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।